ओके बेटा, हम लोग पहुंचे कॉर्पोरेट अकाउंट में। चैप्टर का नाम कैपिटल रिडक्शन, सम्स वाले पेजेस, क्वेश्चन वन में हम लोग एडजस्टमेंट 1 और 2 कर चुके हैं। एडजस्टमेंट 3 से लेकर बाकी है। यहाँ पे जनरल रिजर्व 3 लाख रुपए हमको काम आएगा। ध्यान से सुनना। एडजस्टमेंट 3 पहले हम लोगों ने फर्स्ट एडजस्टमेंट में 5 रुपए के एक इक्विटी शेयर के बदले में 3 इक्विटी शेयर दिए थे, 10 रुपए का एक, और 2 प्रेफरेंस शेयर 10 रुपए का एक। मतलब वैल्यू वॉज सेम, 50 रुपए के बदले में 50 रुपए, तो कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं हुआ था। सेकंड एडजस्टमेंट में हमको पर शेयर 5 रुपए प्रॉफिट हुआ था। अब थर्ड एडजस्टमेंट, अ कॉल ऑफ ₹5 पर शेयर बी मेड ऑन बोथ द क्लास ऑफ शेयर्स, मतलब इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स। थोड़ा अजीब है। पहले हमने बोला कि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स को बोला कि आप लोगों का शेयर जो 10 वाला था वो 5 का हो गया। ओके, वैल्यू कम हो गई, हमारा प्रॉफिट हुआ। अभी हम फिर से इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स को बोल रहे हैं जो शेयर तुम्हारा 5 वाला हो गया, तो अभी बाकी के 5 रुपए दो हमको। तो बहुत ही नॉनसेंस है, बट हम इक्विटी शेयर होल्डर से और प्रेफरेंस होल्डर से ये पैसा लेंगे। अ कॉल ऑफ ₹5 पर शेयर बी मेड ऑन बोथ द क्लास ऑफ शेयर्स, ₹2.5 per share of which be adjusted against general reserve and the balance of 2.5 be called up payable in cash। मतलब हम 5 रुपए कॉल कर रहे हैं, 2.5 फिर से हम शेयर होल्डर्स को बोल रहे हैं कि 5 रुपए जो हम आपसे कॉल कर रहे हैं उससे 2.5 नहीं देना चलेगा। तो पहले कम कर रहे हैं पैसे, फिर वापस मांग रहे हैं, फिर वापस हम बोल रहे हैं नहीं देना चलेगा। तो थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। 5 रुपए हम कॉल कर रहे हैं, उससे 2.5 हम शेयर होल्डर्स को बोल रहे हैं नहीं देना, बाकी 2.5 हम शेयर होल्डर्स से ले रहे हैं। तो अभी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स देखना पड़ेगा कितना था। तो हमारे न्यू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो थे वो 60,000 थे। आपको याद होगा इन पे 5 रुपए प्रॉफिट हुआ था। तो न्यू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में 60,000 शेयर्स पे 5 रुपए हमने कॉल किया, ये होता है 3 लाख रुपए। न्यू जो इक्विटी शेयर्स हैं, ये न्यू इक्विटी शेयर्स हैं, इस पे 60,000 शेयर्स पे हमने 5 रुपए कॉल किया, ये होता है 3 लाख। इसमें दे 60,000 शेयर्स पे 2.5, इसमें 60,000 शेयर्स पे 2.5 रुपीज हमने इनको बोला कि नहीं देना चलेगा, वो हम जनरल रिजर्व में से पैसे निकाल लेंगे। बाकी 2.5 आप लोग देना, 1,50,000 आप लोग देना। सेम इसी तरीके से न्यू प्रेफरेंस शेयर्स, तो न्यू नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है 40,000। ये हमने कल कैलकुलेट लास्ट वीडियो लेक्चर में किया था। तो न्यू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 40,000 शेयर्स, 5 रुपए का एक, ये होता है 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए में हमने इनको बोला कि आप 40,000 शेयर्स पे 2.5 रुपीज आप नहीं देना चलेगा, बाकी 2.5 रुपीज आप हमको देना, ऐसा हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बोलेंगे। तो पहले इक्विटी शेयर्स में बताऊं, तो ये 3 लाख रुपए हम कॉल कर रहे हैं इक्विटी शेयर कैपिटल पे, तो इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा क्रेडिट। उससे 1,50,000 हम जनरल रिजर्व में से निकालेंगे, तो जनरल रिजर्व हो जाएगा डेबिट, और 1,50,000 हमको कैश एंड बैंक से मिलेगा, तो जनरल रिजर्व डेबिट, क्योंकि कोई भी रिजर्व में से पैसे निकाल रहे हैं तो रिजर्व डेबिट होता है। जनरल रिजर्व डेबिट, कैश एंड बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख। एक एंट्री ये होगी, ये रहा थर्ड एंट्री। जनरल रिजर्व डेबिट, कैश एंड बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख, और एक एंट्री हमारी इसकी प्रेफरेंस शेयर्स की होगी, ये वाली। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख क्रेडिट हो जाएगा, 1 लाख हम जनरल रिजर्व में से निकालेंगे, 1 लाख जनरल रिजर्व में डेबिट, 1 लाख जनरल रिजर्व में डेबिट, 1 लाख कैश एंड बैंक में डेबिट, और ये जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 2 लाख, ये हो जाएगा क्रेडिट। तो हमारी एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख, कैश एंड बैंक डेबिट 1 लाख, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख। ये हमारी एंट्री नंबर 4 बनेगी। ये रहा जनरल रिजर्व डेबिट, कैश एंड बैंक डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख। और यही जनरल रिजर्व जो हमारा टोटल जनरल रिजर्व था ना बेटा, टोटल क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दिया हुआ था 3 लाख, ये रहा टोटल जनरल रिजर्व दिया था 3 लाख। इस 3 लाख में थे, इस 3 लाख में थे हमने अभी अभी 1,50,000 यूज कर लिया फॉर इक्विटी शेयर्स, और 1 लाख हमने यूज कर लिया फॉर प्रेफरेंस शेयर्स। तो बाकी जनरल रिजर्व बचा 50,000। रिमेनिंग जो 50,000 जनरल रिजर्व बच गया वो हम कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट कर देंगे। हम लिखेंगे कि ये हमारा प्रॉफिट हुआ। टोटल रिजर्व था 3 लाख रुपए, उसने 1,50,000 इक्विटी शेयर्स में यूज किया और 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स में यूज किया, बाकी 50,000 हमारा प्रॉफिट हुआ। ये हम सीआर अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो जनरल रिजर्व में से पैसा निकाल के, ये हमारी एंट्री नंबर 5 होगी। जनरल रिजर्व में से पैसा निकाल के 50,000 कैपिटल रिडक्शन में डाल देंगे 50,000, और ये 20,000 क्या है सिक्योरिटी प्रीमियम वो भी बताता हूँ। पर जनरल रिजर्व में से 50,000 निकाला। पहले जनरल रिजर्व में टोटल 3 लाख था, 3 लाख में से 1,50,000 पहले ही निकाल लिए थे, फिर 1 लाख और भी निकाले थे, बाकी जनरल रिजर्व में बचे थे 50,000। तो जनरल रिजर्व में से 50,000 निकाल के
कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर कर दिया। अब क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम दिया हुआ था 20,000, क्वेश्चन में 20,000 सिक्योरिटी प्रीमियम दिया हुआ था, ये रहा, ये 20,000 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये भी हमारा प्रॉफिट होता है, ये भी सीआर अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में क्रेडिट कर दिया 20,000, सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा डेबिट और कैपिटल रिडक्शन हो जाएगा क्रेडिट। जो भी लेफ्ट साइड पे आप एंट्रीज लिख रहे हो, जो भी ये लेफ्ट वाले कॉलम में आप एंट्रीज लिख रहे हो, इन सब में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कंपलसरी क्रेडिट ही होता है, और जो नाम नीचे लिखा हुआ है वो कंपलसरी डेबिट ही होता है। तो हमारी एंट्री सीधा सीधा बन जाएगी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 20,000, और ये एंट्री हमारी पहले से लिखी हुई है, ये वाली सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 20,000। तो फाइव वाले में दो पार्ट्स करके लिखोगे, फाइव वाली एंट्री दो पार्ट्स में लिखोगे तो भी चलेगा, कंबाइन कर दोगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट, अब इसके बाद क्वेश्चन में, बस इसके बाद इजी है क्वेश्चन, ये थर्ड वाला एडजस्टमेंट ही हार्ड था। फोर्थ में लिखा हुआ है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इज टू बी रिटन ऑफ, वो तो 20,000 हमने राइट ऑफ कर ही दिया, प्रॉफिट्स में लिख ही दिया। फिफ्थ एडजस्टमेंट भी बहुत इजी है, the amount of reduction of share capital be applied in writing down the values of the following assets. The research and development expense 1 lakh, goodwill 40,000, building 1,50,000, machinery 95,000, stock 85,000, furniture 48,000। ये सारे assets हम राइट ऑफ करेंगे तो ये हमारा लॉस हुआ। मैं खाली अमाउंट चेक करवाता हूँ, ये 1 लाख और 40 और 150, ये रहा 1 लाख और 40 और 150, फिर 95 और 85 और 48, तो ये 95 और 85 और 48, ये सारे हमारे लॉसेस हुए। लॉसेस में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो ये जो 6 नाम है वो, अब इन सबका 6 नाम का टोटल करते हैं। इन 6 नाम का टोटल यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा नीचे राइट साइड पे, 5,18,000। तो 5,18,000 इन 6 का टोटल है। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट तो ये सारे नाम, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 5,18,000 तो जो भी नाम क्वेश्चन में दिए हुए थे 6 नाम, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, गुडविल, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, फर्नीचर। और देखें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, और क्वेश्चन में कुछ बताया हुआ नहीं है। पास नेसेसरी जनरेटर्स टू गिव द इफेक्ट ऑफ द अबव स्कीम। अब मैं एक रूल बताता हूं आप लोगों को कि जब भी डिफरेंस के बारे में, जो ये कैपिटल रिडक्शन की हमने ये स्टेटमेंट बनाई है, इस स्टेटमेंट में डेबिट माइनस क्रेडिट, मतलब प्रॉफिट का टोटल है 5,70,000, ये क्रेडिट का प्रॉफिट का टोटल है 5,70,000, और लॉसेस का टोटल, सुनते रहना, प्रॉफिट्स का टोटल है 5,70,000, लॉसेस का टोटल है 5,18,000, लॉसेस का टोटल 5,18,000 है। तो जो भी डिफरेंस आ रहा है हमारा, डिफरेंस मतलब प्रॉफिट ज्यादा है लॉस कम है, जो भी हमारा डिफरेंस आएगा उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। कैपिटल रिडक्शन अलग बात है, कैपिटल रिजर्व अलग बात है। तो डिफरेंस आएगा, प्रॉफिट्स का टोटल 5,70,000, लॉसेस का टोटल 5,18,000, तो डिफरेंस आएगा 52,000। दिस डिफरेंस विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। तो मैंने आपको बताया लॉस वाली साइड हमेशा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट होगा, तो एंट्री इजी है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 52,000, ये लास्ट एंट्री हमारी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो मैं एक रूल भी लिख के देता हूं, ये आप लोग थियरी वाले पेजेस में लिखना, इफ नो इंफॉर्मेशन is given about the difference of capital difference या balance of capital reduction account, then the difference should be transferred to capital reserve account। मतलब कैपिटल रिडक्शन के डिफरेंस के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ तो उसको कैपिटल रिजर्व अकाउंट में लेके जाना, ठीक है। ये अच्छे से लिखना थियरी वाले पेज में, डन, ये थियरी वाले पेज में अच्छे से लिखना। चलो मेरा एक्सप्लेनेशन सारा खत्म हो गया, एक बार मैं स्क्रॉल करता हूं तो सारे स्टूडेंट्स लिखना अच्छे से, जितना मैंने समझाया ये एग्जाम में पक्का इस टाइप का सम आता है, अच्छे से पढ़ के जाना। ये क्वेश्चन 1, यहाँ पे क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, याद रहे ये अकाउंट नहीं है, उल्टा है, लेफ्ट साइड पे क्रेडिट है, राइट साइड पे डेबिट है। ये वर्किंग नोट्स आ रहे हैं,
ये हमारी मेन जर्नल एंट्रीज जिसकी मार्क्स है। ये थियरी वाले पेजेस, ठीक है, इतना लिखो अच्छे से, लिखते रहो बेटा।